वापस सामान्य हो गया। इस खोज से विल बेहद उत्साहित हो गया, इसलिए उसने जल्द से जल्द मानव परीक्षण शुरू करने का फैसला किया। इसलिए उसने बड़ी सावधानी से एक जाल तैयार किया और अपने ताजे खून को चारे के रूप में इस्तेमाल किया। जल्दी ही वह एक महिला जॉम्बी और उसके पीछे पीछे आने वाले जॉम्बी साथी को पकड़ने में सफल हो गया। ऐसा लग रहा था कि इस महिला जॉम्बी का उसके साथी के साथ कुछ खास रिश्ता है, लेकिन वे दोनों धूप से डरते थे, इसलिए विल के सामने वे कुछ नहीं कर सके। जल्द ही विल जॉम्बी को प्रयोगशाला में ले आया और मानव परीक्षण शुरू करने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही वैक्सीन इंजेक्ट की गई, उम्मीद के मुताबिक नजारा देखने को नहीं मिला। जॉम्बी पहले की तरह ही बेकाबू और उग्र बनी रही। वैक्सीन का इंसानों पर कोई असर नहीं हुआ। मजबूरी में उसे शांत करने के लिए उसे एक ट्रैंक्विलाइजर शांतिदायक दवा देनी पड़ी और उसे आइसोलेशन रूम में बंद कर दिया गया। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि यही महिला जॉम्बी उसके लिए एक बड़ी तबाही लेकर आने वाली है। अगले ही दिन विल हमेशा की तरह शहर में बचे हुए लोगों की तलाश करता रहा, लेकिन इसी दौरान एक जानी पहचानी आकृति उसके सामने आ गई। जो मैनेक्विन दुकान में होना चाहिए था, वह अचानक सड़क पर खड़ा था। अचानक हुए इस बदलाव ने अकेलेपन और एकरसता के आदि विल को हैरान और बेचैन कर दिया। उसने झटपट ट्रिगर दबा दिया और मैनेक्विन वहीं गिर पड़ा। इस वक्त वह पूरी तरह भूल चुका था कि उसे हर समय सतर्क रहना चाहिए। यह साफ था कि जॉम्बियों ने विल द्वारा महिला जॉम्बी को पकड़ने का बदला लेने के लिए ही उसके लिए यह जाल बिछाया था। सिर के बल गिरने के कारण वह जल्दी ही बेहोश हो गई, लेकिन जब वह होश में आई तो सूरज डूबने ही वाला था और तब पूरा शहर जॉम्बियों का इलाका बन जाएगा। इसीलिए उसने पूरी ताकत लगाकर रस्सी काट डाली, लेकिन जमीन पर गिरते समय गलती से चाकू खुद में ही घुसा बैठा। उसकी दर्द भरी चीख पूरे शहर में गूंज उठी और इसी समय जॉम्बी भी जॉम्बी शिकारी कुत्तों की घेराबंदी तोड़कर आगे बढ़ाए। लेकिन शुक्र है कि अभी भी एक किरण धूप की थी जो उन्हें रोक रही थी, जिससे वे पास आने की हिम्मत नहीं कर पाए। इस वक्त विल के पास सोचने का वक्त नहीं था। वह दर्द सहते हुए तेजी से पीछे की ओर भागा, क्योंकि गाड़ी में उसकी जान बचाने वाली एक पिस्तौल रखी थी। जैसे ही आखिरी किरण धूप की भी गायब हो गई, शिकारी कुत्ते तुरंत ही दौड़ते हुए आ गए। अच्छी बात यह रही कि नाजुक मौके पर राइफल कुत्ता बहादुरी से आगे बढ़ा और विल ने भी सफलतापूर्वक पिस्तौल हासिल कर ली, जिसके बाद उसने सभी शिकारी कुत्तों को खत्म कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश संघर्ष के दौरान राइफल कुत्ता को शिकारी कुत्ते ने काट लिया और अब उसमें कभी भी म्यूटेशन रूपांतरण होने की संभावना थी। इसलिए विल ने तुरंत उसे घर ले जाकर उसे वैक्सीन का इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन तभी अनहोनी हो गई।